बहुत सारे सीरियल बने हैं, तो ये किस तरह से डिफरेंट, थोड़ा वो जानना चाहिए। सबसे पहले तो ये मॉडर्न अडेप्टेशन है शिव शक्ति का, और जैसे शिव अधूरा है शक्ति के बिना, अगर मैं भगवान शिव की बात करूं, वैसे ही इसमें भी कुछ ऐसी जो हमारी कहानी है उसमें भी शिव जो है टूटा हुआ है और वो शक्ति के बिना अधूरा है। और एक प्रेम कहानी है कि कैसे शक्ति शिव को जोड़ती है। शिव की ज़िंदगी में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है उसके पास्ट लाइफ में जिसकी वजह से वो टूटा हुआ है। वो ऑब्वियसली जब आप शो देखेंगे तभी आपको पता चलेगा वो क्या है। बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ इंट्रीग एंड रोमांस है। इट्स अ ब्यूटीफुल लव स्टोरी। और कैसे घर वाले नहीं चाहते कि शिव के ज़िंदगी में शक्ति आए, लेकिन कैसे शक्ति हर चीज़ से लड़कर शिव को पूरा करेगी, शिव की ज़िंदगी में वो प्यार लाएगी जो जिसकी ज़रूरत शिव को है, उसी की कहानी है। और बाकी का आपको हमारी निकी बताएगी। सब तो आपने बता दिया इतने अच्छे से, बट यस, स्टोरी यही है कि दोनों एक दूसरे को कैसे अपनी जर्नी में हेल्प करेंगे। शिव भी जैसे मॉडर्न अडेप्टेशन है, बट हम जानते हैं कि पार्वती माँ को भी उन्होंने कितनी उनकी मदद की थी, तो यहाँ पे भी दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम है। तो स्टोरी वही है, रोमांस है बहुत सारा। और अर्जुन के साथ आपको काम करके कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। कोई ऐसे एक्सपीरियंस के पल जो भी शेयर करना चाहिए आपको? एक्सपीरियंस तो मेरा ये रहा है कि बहुत ज़्यादा मस्ती खो रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा रहता है सेट पे, क्योंकि हम बहुत बहुत काम करते हैं, तो एक वो मतलब ये हर समय हंसाते रहते हैं। जहाँ पे भी हो गए ना, मतलब आप पूरे टाइम बस हंसते रहोगे। काम के बीच में काम भी होता है, बट फिर एक ब्रेक भी मिलता है कि हाँ चलो। किस तरीके का किरदार? शक्ति बहुत स्ट्रॉन्ग है ऑब्वियसली, और उसके कुछ ड्रीम्स हैं जो उसे पूरे करने हैं, क्योंकि उसके बचपन में उसके साथ भी कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं। अनाथ है, अनाथ एग्जैक्टली नहीं है, बट अभी अपने चाचा चाची के साथ रहती है, बट उसके कुछ ड्रीम्स हैं जो वो पूरा करना चाहती है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे है कि कोई अगर ऑब्स्टिकल आ जाए तो भी वो बिल्कुल उससे निराश नहीं होती है, स्माइल के साथ आगे बढ़ती है। और फिर ये आएंगे पिक्चर में जहाँ पे फिर ये सपोर्ट करेंगे ऑब्वियसली जो मेरी एक जर्नी है डॉक्टर बनने की, क्योंकि खुद ही डॉक्टर हैं, तो फिर मेरे को भी हेल्प करेंगे डॉक्टर बनने में, बस। अच्छा, प्यार का पहला अध्याय के बारे में थोड़ा क्या है वो थोड़ा जानना चाहेंगे, एक्सपीरियंस प्यार के पहला अध्याय, क्योंकि टैगलाइन इसमें। यस, प्यार का पहला अध्याय, आई मीन ये हम सब जानते हैं कि पहली जो प्यार की फर्स्ट लव स्टोरी जो है शिव जी की और शक्ति की है, एंड उसका मॉडर्न अडेप्टेशन ये है। तो ऐसी कई सारी ऐसी झलकियाँ आपको दिखेंगी कि जो उनके लाइफ में हुआ था, कैसे इनके लाइफ में आज के तारीख में हो रहा है, इन टुडेज़ डे एंड एज। कई ऐसे सिचुएशंस होंगे, इसीलिए उसे प्यार का पहला अध्याय कहा गया है। और जो प्यार का कई लोगों को जो ऐसे कह रहे हैं कि स्पिन ऑफ है, तो जो प्यार का पहला नाम राधा मोहन है, उसमें जो शुरुआत है वो भी LSD का ही शो है और बहुत अच्छा कर रहा है। तो उसमें जो शुरुआत में हमारे शो की कुछ झलकियाँ आपको दिखेंगी, एंड इट्स एन इंडिविजुअल शो ऑब्वियसली, बट शुरुआत वहाँ से होगी। एंड दोनों शोज़ जो है दे आर कमिंग वन आफ्टर द अदर। ये 7:30 को आएगा, वो 8 बजे आता है। सो क्योंकि पहला अध्याय है तो 7:30 बजे आता है। नहीं, इनफैक्ट ये शिव का जो किरदार है वो उसमें जब आप शो देखेंगे आपको रियलाइज़ होगा कि बहुत थिन लाइन है उस कैरेक्टर की, जो वो हमेशा एज पे रहता है, एंड उसे प्ले करना बहुत मुश्किल है। तो वाराणसी में जब हम शूट कर रहे थे तो शुरुआत थी, तब पहले ही कुछ एपिसोड्स की कुछ सीन्स हम शूट कर रहे थे। तो शुरुआत में इट्स नॉट ईजी कि आप कम्प्लीटली कैरेक्टर में पूरी तरह रहें, बट विद द हेल्प ऑफ द प्रतीक आर्ट डायरेक्टर, अगेन प्रतीक, दोनों की मदद से आई अंडरस्टूड कि इस कैरेक्टर के इमोशंस क्या है। मैंने भी बहुत पढ़ा सीन्स को। बार बार पढ़ने से क्या होता है कि आपको भी एक अंदाज़ा हो जाता है कि कैसे इस किरदार को प्ले करना है। तो बट नाउ आई एम इनटू इट।
अभी कई दिन हो गए हैं, लेकिन मैं खुशी इस बात की है कि मेरा पहला सीन जो था गंगा दशहरा के दिन था, और वाराणसी में सबसे पहला शॉट जो मेरा था वो गंगा स्नान का था, जो आपने देखा भी। तो मुझे बहुत डिवाइन लगता है ये जो फीलिंग है, शुरुआत जो हुई हमारी प्यार का पहला अध्याय शिव शक्ति की। और एक और चीज़ जो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ये शो क्यों साइन किया, उसका रीज़न ये है कि मैंने सोचा नहीं था कि अभी मैं शायद टीवी फिक्शन करूं या ना करूं, बट जब ये शो ऑफ़र हुआ तो मैं मिला प्रतीक से, तो उसने जब मुझे नाम बताया शिव शक्ति, तो पहले मुझे स्ट्राइक हुआ क्योंकि मेरी माँ का नाम भी शक्ति है, और अभी मैं अपने नए घर में भी शिफ्ट हुआ हूँ, तो मेरे घर के बाहर मैंने अपने घर का नाम अपने माँ के नाम के ऊपर रखा है, तो बाहर भी शक्ति लिखा हुआ है। सो बचपन से ही समझ लीजिए कि मेरे ज़िंदगी में जो है शक्ति जुड़ी हुई है। एंड जब मेरे डैड गुज़र गए थे तो वो मेरी एक्चुअल में शक्ति थी, मेरी माँ। एंड ये जब शो ऑफ़र हुआ तो ऐसे गूज़बम्स टाइप्स नहीं होते, ऐसे थोड़ा ऐसा लगा कि शायद ये शो इट्स मेंट फॉर मी टू डू। इतने साल बाद 3-4 साल मैंने टीवी फिक्शन नहीं किया था, कई सारे शोज़ ऑफ़र हुए, लेकिन कुछ मुझे इतना ऐसा लगा नहीं कि मैं कर लूँ। बट ये किरदार भी अलग था, ऐसे एक स्पिरिचुअल कनेक्शन हो गया मेरा नाम से भी, और फिर आई लिसन टू माई हार्ट ऑलवेज। तो मैंने डिसाइड किया कि दिस इज़ द शो आई हैव टू डू, और अब ये नई शक्ति मेरे ज़िंदगी में आ गई। थैंक यू सो मच।